आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने फिर से IIT JEE का लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर है मैग्नेटिज्म और ये आया हुआ है 1984 में। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, यानी कितने पार्टिकल हो गए, कुल 4 पार्टिकल हैं, इंटर अ रीजन इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल वेलोसिटीज। ये कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, विथ इक्वल वेलोसिटीज एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये आप देख कर ही क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में जो है फिगर आपको पहले से दिया हुआ था। क्या है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। आपको पता होगा मैग्नेटिज्म जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर क्रॉस टाइप का इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, अगर इससे रिप्रेजेंट किया जाए तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द पेपर होता है और वो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर यही डॉट डॉट ऐसे इस तरीके से हो तो ये भी परपेंडिकुलर टू द पेपर होता है लेकिन आउटवर्ड की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। The track of the particles are labeled in figure, then the track of the electron and alpha particle will be। ये कह रहे हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, 4 पार्टिकल की बात हुई थी ना, ABCD, कौन कौन से थे, न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, अल्फा पार्टिकल। हमको ये नहीं पता कि इसमें कौन न्यूट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा पार्टिकल है और कौन इलेक्ट्रॉन है। ये चारों पार्टिकल के पाथ हैं, हमें ये स्पेसिफाई करना है कि कौन सा पाथ किस पार्टिकल के हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भैया हो गया क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। और इलेक्ट्रॉन की पहले बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ही डील कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी किधर, किस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ है ना। तो आप लोग जानते हैं कि अगर नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो करंट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को, इसके 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को, इसको इस तरीके से अगर आपस में तीनों को परपेंडिकुलर करेंगे तो ये जो हमारा 4 फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे, तो नीचे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो अंगूठा किधर कर रहा है, राइट साइड में कर रहा है ना। तो राइट साइड में क्या दिखाता है ये कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा इसके ऊपर एक फोर्स राइट साइड में लगने लगेगा विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 राइट जाने लगेगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल डाइवर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये ना ही प्रोटॉन हो सकता है और ना ही अल्फा पार्टिकल हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं, तो उनका जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये जो पाथ डी है ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसमें कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक तो क्लियर हो गया। अब आइए देखें, लिखा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो ये जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। क्यों कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब चार्ज पार्टिकल है नहीं तो इसके द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, कोई जनरेशन, करंट का जनरेशन होगा नहीं। जब करंट का जनरेशन होगा नहीं तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा ही नहीं। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया वो देखिए लॉन्ग सी हो गया। दो तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया और हमारा न्यूट्रॉन क्लियर हो गया। अब बच गया प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है कि अब जो 2 पाथ बचे हुए हैं ए और बी, एक प्रोटॉन का होगा और एक अल्फा पार्टिकल का होगा। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों इधर लेफ्ट साइड में हल्का सर्कुलर पाथ बना रहे हैं, अब क्लियर कैसे होगा कि कौन सा प्रोटॉन का है और कौन सा अल्फा पार्टिकल का है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए अगर ये जो इनके द्वारा सर्कुलर पाथ क्रिएट किया जा रहा है, अगर इसकी रेडियस हम लोग निकाल लें, इनके मास से कुछ एक रिलेशन क्रिएट कर लें, जनरेट कर लें, तो शायद यहाँ से हम लोग कुछ आंकड़ा निकाल सकते हैं कि नहीं कौन सा रेडियस वाला किसका पाथ है, और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पाथ किसका है, यानी कि ए वाला किसका है, प्रोटॉन का कौन सा है और कौन सा अल्फा पार्टिकल का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए देखिए इन दोनों को क्लियर करने के लिए क्या लिखेंगे, एज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो भी क्या होता है,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये सब को लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप IIT JEE का क्वेश्चन डील कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाना तो भाई हमको तो लिखना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब ये हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन है, इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल कब मूव करता है, जब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस हो जाए। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक पार्टिकल हो जिसका मास m हो, और अगर वो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इसके द्वारा जो जनरेटेड सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस अगर कैपिटल R हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से, तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस पार्टिकल के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाएगा वो mv²/r के बराबर होता है। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल हो, आप पढ़े हैं मैग्नेटिज्म में, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तब उस केस में जो उसके द्वारा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो QBV के बराबर होता है। ये रिलेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/r को इधर ही रहने देते हैं, QBV राइट साइड में है, mv² को लेफ्ट से राइट में भेज देते हैं। तो देखिए लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया, v से एक ठो v कट जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, देखिए यह r1/r है ना, इसको क्या कर देंगे, पलटी खिला देते हैं, नीचे से ऊपर कर देते हैं, तो ये r हो गया। तो अब इस मेंबर को भी नीचे से ऊपर करना पड़ेगा, तो mv जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और qv कहाँ आ गया, नीचे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हम लोग r की वैल्यू यानी रेडियस की जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, रेडियल पाथ की वैल्यू, ये mv/qv आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और ये आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े भी होंगे पहले, डायरेक्ट ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, चूँकि एग्जाम में जितने कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ये उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए बिना समय को जाया किए शुरू करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। देखिए अभी तो एक रिलेशन आ गया, अब ये दोनों पार्टिकल का जो मास है वो अलग है, चार्ज भी अलग है, लेकिन वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है दोनों के केस में और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो भाई मास की अगर बात करें और चार्ज की बात करें तो ये अभी हम लोग आगे नीचे देखते हैं, तो ये अलग है, तो इसको मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे, मान लेते हैं एक बार अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, तो छोटा सा अल्फ़ा लिख देंगे, m अल्फ़ा, v कांस्टेंट है, q अल्फ़ा, चूँकि भाई चार्ज उसका अलग होता है प्रोटॉन से, लगभग जस्ट डबल होता है, b क्या है, कांस्टेंट। ये अल्फ़ा के इसी तरीके से निकालेंगे और इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए भी निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, mp मान लेते हैं प्रोटॉन का मास, वेलोसिटी सेम होगी QPV। आप करेंगे क्या कि r∝/rp निकाल देंगे, देखिए r∝/rp निकाल देंगे, तो यह m∝v/q∝b अपॉन mPv/qPv, देखिए v से v कट जाएगा, v से v कट जाएगा, m∝/qb ये पूरा पलट के एकदम टॉप पे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। किस रिलेशन से, हम आपको कई बार बता दिए हैं, a/b/c/d अगर है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो a/b × d/c होती है, यानी जो नीचे वाला होता है एकदम टॉप में चला जाता है। तो इस हिसाब से अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, r∝/rp, यहाँ क्या है m∝ है, तो देखिए यहाँ m∝ लिखे, नीचे क्या है mp है, तो यहाँ mp लिखे, और एकदम नीचे क्या था qp है, तो देखिए एकदम टॉप पे चला गया qp, और यहाँ q∝ था तो यहाँ क्या लिख दिए q∝। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रिलेशन बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से जहन में बैठ गया होगा। अब देखिए आपको पता है कि जो चार्ज होता है किसका, अल्फ़ा पार्टिकल का, वो जस्ट डबल होता है किसके, प्रोटॉन का, और जो मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो प्रोटॉन के चौगुना होता है, 4 टाइम्स होता है। तो देखिए मास ऑफ अल्फ़ा यहाँ देखिए 4 लिख दिए, मास ऑफ प्रोटॉन 1, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1, और जो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है डबल होता है। तो 2 का डिवाइड करेंगे 4 में तो आ जाएगा 2/1। यहाँ से आप ज़रा देखिए r∝ बराबर 2 × प्रोटॉन, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसका जो रेडियस है वो क्या है, जस्ट डबल ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन है। क्या है, जस्ट डबल ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो फॉलोज द ट्रैक बी, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा, बी वाले को फॉलो करेगा। चूँकि देखिए अगर इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ाएं तो इसका जो रेडियस होगा वो बड़ा हो रहा है, किसका, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल वाला जो रेडियस है ये बड़ा है, क्या है इसका, अगर ये डबल हुआ तो ये बड़ा हो गया इससे ना, इसका मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा इस ट्रैक को फॉलो करेगा, और इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो इसका जो रेडियस है छोटा है, यानी कि ये वाला जो ट्रैक है किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, प्रोटॉन के द्वारा। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट अल्फ़ा पार्टिकल फॉलोज द ट्रैक बी एंड प्रोटॉन फॉलोज द ट्रैक ए।
जो कि क्वेश्चन में तो निकालना था 2 ही पार्टिकल का, और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या कर दिया, चारों पार्टिकल के पाथ को हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के और क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसका वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।